नमस्कार दोस्तों। बहुत एक गंभीर मामले के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि मोदी जी की लाइफ खतरे में है। संकेत आ गए हैं, मोदी जी ने खुद बताया आपको। कैसे? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया, आपको धमकी दिया, टैरिफ लगाया नहीं है, धमकी दिया है कि अगले 21 दिन के बाद आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, भारत झुकेगा नहीं। क्या वर्ड यूज किया? भारत नहीं झुकेगा और भारत तैयार भी है। इसके लिए मुझे पर्सनल एक बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अब दोनों का मतलब क्या है? भारत तैयार है, क्यों बोला? क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बाकी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उसको हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप हमने बना लिया। हमने लैटिन अमेरिका, हमने अफ्रीका, इवन कि चाइना के साथ भी हमने हाथ जोड़ लिया है कि हम अपना जो माल है अगर अमेरिका में नहीं बिकेगा तो इन मार्केट्स में हम बेच सकते हैं। हमने ऑल्टरनेट अपना निकाल लिया है। भारत तैयार है। साथ में बोल दिया हम नहीं झुकेंगे। अब जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है कि भारत नहीं झुकेगा, मैं नहीं झुकूंगा, ये नहीं बोला। भारत नहीं झुकेगा। और जिस जिस कंट्री ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके उन सबको खत्म कर दिया गया। आप गद्दाफी ले लीजिए, सद्दाम हुसैन ले लीजिए, इवन कि शेख हसीना को उन्होंने बोला था सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे। शेख हसीना ने मना कर दिया, उसकी चलती चलती गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अब आपको समझ लेना चाहिए कि जब मोदी जी ने बोला मुझे पर्सनली बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, इसका मतलब है या तो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने का अब प्लान बना लिया जाएगा या मोदी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या मोदी इतना छोटा आदमी है कि उसको कोई भी राह चलते कोई टिपका देगा? भाई, डोनाल्ड ट्रंप भी कोई छोटा आदमी नहीं था। जब कैंपेनिंग हो रही थी, वो डीप स्टेट के खिलाफ वो बोल रहा था, उसको गोली मारने की कोशिश करी, बच गया। उसके बाद भी वो डीप स्टेट के पीछे पड़ा रहा कि मैं इसको डिसमेंटल करूंगा। दूसरी बार फिर उसके ऊपर गोली चलाई गई, वो फिर बच गया। उसके बाद उसने डीप स्टेट के बारे में बात ही नहीं करी। उसके बाद उसकी जान को बचा भी दिया गया और उसको जितवा भी दिया गया। आपको मालूम है कि अमेरिका में इलेक्शंस कम और सिलेक्शन ज़्यादा होती है। अब आते हैं, अगर इलेक्शन हो रहे होते तो बाइडन जीत नहीं सकता था। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने वही किया जो एक नेशनलिस्ट करता है, जान जाए बट वचन ना जाए। वचन ये था कि भारत को मैं विकसित भारत बनाऊंगा, उसके लिए जान भी चली जाए तो मैं करने को तैयार हूं। इंडिकेशन मोदी जी ने खुद दे दिया। और मोदी जी हमेशा बहुत कम बातों में बहुत ज़्यादा इशारे वो दे जाते हैं। हम लोग मोदी जी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने ये बोला, बहुत गंभीरता के साथ बोला उन्होंने कि मुझे पर्सनली बहुत हैवी प्राइस भरनी पड़ेगी। अब आते साथ में कि कुछ इंडिकेशंस और भी आए। इंडिकेशन आया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी चिंता ना करो, असी तो नाल है। राहुल गांधी मोदी जी के साथ है, भारत के फेवर की बात कर रहा है। हमें झुकना नहीं चाहिए, हम टैरिफ्स की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, हम गवर्नमेंट का साथ देते हैं। यह दूसरा इंडिकेशन था कि मोदी की लाइफ खतरे में है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि ये इसको वो टूल की तरह यूज करेगा। आगे नेगोशिएशंस होने वाली हैं। 25 अगस्त को पूरी अमेरिका की टीम भारत में आ रही है ट्रेड की नेगोशिएशंस करने के लिए। अगर मोदी जी ने, जब आप ट्रेड की कोई नेगोशिएशन करते हैं, कुछ आप देते हैं और कुछ लेते हैं। अगर मोदी जी ने कुछ चीज़ें उन्होंने मान ली कि ठीक है हम ये करने को तैयार हैं, इसके बदले में आप मुझे क्या देते हैं, जो लिया है उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। लेकिन जो आपने छोड़ दिया उसको बोला जाएगा देखिए मैंने पहले बोला था हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए, मोदी जी सरेंडर कर गए। ये दूसरा वार है जहां पर पूरे कंट्री को मोदी के खिलाफ किया जाएगा, सड़कों पे आंदोलन किए जाएंगे। राहुल गांधी ने ऑलरेडी उसकी तैयारी कर ली है। अगर मोदी को हिलाना या हटाना मुश्किल होगा, किसी एक पागल को आपको पैसे देने हैं, अगर वो मुश्किल होगा तो दंगे कराए जाएंगे। उसके लिए राहुल गांधी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। ये दूसरा इंडिकेशन है। तीसरा इंडिकेशन आपको होगा कि यार एकदम से राहुल गांधी कल तक तो मोदी जी को बोल रहा था कि आपने अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डाला, आपने ट्रेड डील साइन करने के लिए आप उतारू हैं, आप देश का भट्ठा बिठा रहे हैं। आज वो बोल रहा है कि मैं मोदी को सपोर्ट करने को तैयार हूं।
मैं हमेशा बोलता हूं कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, राहुल गांधी देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी नेशनलिस्ट मोदी जी की जगह पे अगर आप भी होते जो नेशनलिस्ट हैं तो भी वो सपोर्ट नहीं कर सकता था। उसका रीजन है इसकी जो खून के अंदर मिक्सिंग है, मुसलमानों का खून है इसके खून के अंदर। वो कभी भी देश प्रेमी नहीं बन सकता। इस गफलत में मत रहना कि उसको अकल आ गई है फाइनली, नहीं, वो सियासत खेल रहा है। वो सियासत खेल रहा है 25 अगस्त के लिए कि उस दिन क्या होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद या तो इसको निपटा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। दोनों में राहुल का फायदा है। ये तीसरा इंडिकेशन है। चौथा, राहुल ने एकदम से ये देश प्रेम की बात कैसे कर दी? उसका रीजन था उसके बॉस ने, चाइना ने मोदी जी को सपोर्ट किया है ओपनली। उन्होंने मोदी जी को बोला कि भारत के पास राइट है कि वो कहीं से तेल ले, वो रिलेशनशिप रशिया से बनाए, चाइना से बनाए या अमेरिका से बनाए, ये भारत का सेल्फ राइट है। हम भारत के साथ खड़े हैं जो वो अमेरिका के अगेंस्ट कर रहा है, और जो अमेरिकन हेजीमनी का जो तोड़ निकाल रहे हैं मोदी जी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जब चाहे राहुल गांधी के बॉस ने ये चीज बोल दी, राहुल गांधी को वो सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि बॉस का इंडिकेशन आ गया है। ये चौथा इंडिकेशन है कि मोदी की लाइफ खतरे में है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को, चाइना को, सबको मालूम है कि मोदी जी, ऐसा इनको लगता है कि मोदी जी एक बहुत बंद गली में जाकर पहुंच गए हैं जहां पर ट्रेड डील साइन करें तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो कंट्री का बटा बैठ जाएगा, ये इनको लगता है। जबकि मोदी जी उसका काउंटर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जिसमें पता लगता है कि मोदी जी की लाइफ खतरे में है। और ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता था कि यार मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं भारतीयों को बहुत अच्छा प्यार करता हूं, आज वो नफरत में वो कन्वर्ट कैसे हो गया? उसका रीजन है आपकी निडरता, आपकी तरक्की। ये आपको लगता है कि भाई हमारी तरक्की हो रही है, जबकि अमेरिका के सामने आपकी तरक्की बहुत छोटी है। आप $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, वो 35-36 ट्रिलियन डॉलर की वो इकॉनमी है। 30 की है, 32 की है, फर्क नहीं पड़ता। आपसे 5-6 गुना, 10 गुना वो बड़ी इकॉनमी है। 10 टाइम्स बिगर देन यू। यू आर नॉन एग्जिस्टेंट। हमें मालूम है चीज का, हम उभरती हुई इकॉनमी है, बड़ी इकॉनमी नहीं है अभी भी। फिर इतना डर क्यों है? डर है आपने बोल दिया मैं अपने कंट्री के जो डिसीजंस हैं वो मैं खुद लूंगा, मुझे आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं इन्हें ये सुनने की आदत नहीं है। इन्हें लगता है यार ये तो हमारी कॉलोनी थी, आज ये अपने सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, हमारी कंपनीज का क्या होगा? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन यूज करी। आपको जियो पॉलिटिक्स में एक एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। मैं 20-25 साल से इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, इसी के कारण मैं इन चीजों को अपनी कंपनीज में इंप्लीमेंट भी करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज दे आर मेकिंग टू मच प्रॉफिट। क्या सुना आपने? इंडिया इज मेकिंग टू मच प्रॉफिट। भाई जब आपकी कंपनीज, जब उन्होंने लीबिया में जाकर, सीरिया में जाकर, ईरान में जाकर, इवन की बाकी सारी कंट्रीज में जाकर जहां पर तेल था वहां पर युद्ध करवाए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी कंपनीज ने ले लिए, फ्री में तेल निकाला वहां से और दुनिया को बेचा, एंड दे वर मेकिंग प्रॉफिट। इनको दिक्कत नहीं थी। भारत ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि अमेरिकन कंपनीज को छोड़कर भारत की कंपनी वो प्रॉफिट कमा रही है। हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से, इनको दिक्कत नहीं है। हम तेल खरीद कर खुद यूज कर लें, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो तेल को लेकर प्रोसेस कर इन्हीं को बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस बात की दिक्कत है। और आपने ये सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने शुरू कर दिए, इनको नहीं पूछा। ये दूसरी दिक्कत है। और तीसरा दिक्कत यह है कि आपने अपनी सॉवरेनिटी अपने हाथ में रखी है, इनके सामने गिरवी नहीं रखा जैसे कांग्रेस करती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और लास्ट दिक्कत यह है कि आपने तेल खरीदना शुरू कर दिया रुपये में और बेचते हैं यूरो में, डॉलर में। अब समझते हैं फर्क क्या है? ये चाहते हैं कि अगर आप तेल खरीद रहे रशिया से तो डॉलर में खरीदिए, बेचे भी डॉलर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रुपये में खरीद कर आप डॉलर में बेच रहे हैं, वो भी प्रॉफिट कमाकर, जो प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज को नहीं जा रहा वो सहन नहीं है। ये सारे इंडिकेशंस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोले दैट यू आर मेकिंग टू मच प्रॉफिट। ये तो बहाना है
कि यूक्रेन के वॉर में रशिया बहुत ज़्यादा लोगों का कत्ल कर रहा है और भारत क्योंकि तेल खरीद रहा है, इसके कारण ये युद्ध रुक नहीं रहा। चाइना भी खरीद रहा है। चाइना को नहीं बोला कि आप तेल लेना बंद कर दीजिए, उसको 90 दिन की मोहलत दे दी और आपको बोल दिया आज ही बंद होना चाहिए। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग प्रॉफिट। चाइना भी खरीद रहा है लेकिन वो आगे एक्सपोर्ट नहीं करता, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा क्योंकि उसकी कंजम्पशन भारत की कंजम्पशन से 3 गुना ज्यादा है। वो जितना तेल खरीदता है वो खुद कंज्यूम कर लेता है। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और जिस कंट्री के प्रेसिडेंट ने, किंग ने ये काम करने की कोशिश करी कि अमेरिका की सामने उन्होंने प्रॉफिट कमाया और अमेरिका को शेयर नहीं मिला, उनको खत्म कर दिया गया। सद्दाम हुसैन उसी कड़ी का एक मोहरा था। उसने बोला था कि मैं तेल बेचूंगा भी और मैं डॉलर में नहीं बेचूंगा। खत्म कर दिया उसको। क्या बोला? उसके पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जब उसे लटका दिया उसके बाद बोले यार वो तो एक भी वहां पर, क्योंकि मिसाइल तो क्या, गोली तक नहीं थी, लेकिन उस बंदे को इन्होंने टांग दिया। यह है इनका तरीका काम करने का। और मोदी जी इतनी बड़ी पावर्स के सामने खड़े होकर वो पंगा ले रहे हैं आपके लिए। उन्होंने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भारत झुकेगा नहीं, ना मैं झुकूंगा ना भारत झुकेगा। उसके लिए मुझे पर्सनल प्राइस पे करनी पड़ेगी, मैं करने को तैयार हूं। भारत इज रेडी, दे आर रेडी ऑल्सो। एंटी नेशनल जो फोर्सेज हैं, राहुल गांधी जैसे, राहुल गांधी नहीं, राहुल गंदगी, उनको तैयार कर दिया गया है। और दोस्तों ये मिस एडवेंचर करने के लिए आपको एक पागल चाहिए। इस देश में 10 करोड़ इंपोर्टेड पागल हैं जो इलीगली आए हैं। वो रोज ये बोलते हैं कि मोदी जिस दिन हटेगा उस दिन हम हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। और जैसे कूड़े के ढेर में ये पैदा होते हैं, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कूड़े के ढेर, वही कूड़े का ढेर ये भारत को बनाना चाहते हैं। ये पागलों की कमी नहीं है। और हमारे पास भी 20 करोड़ पागल हैं जो यहीं पे पैदा हुए हैं। उनका भी सपना यही है कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुओं का सब कुछ छीन कर वो इनको दे देगा ताकि इनको मेहनत ना करनी पड़े। और जो हमने मेहनतें करी हैं वो सारा का सारा बेनिफिट इनको मिल जाएगी। वो वेट कर रहे हैं उस चीज की। इसके लिए मोदी को हटाने के लिए देश के अंदर भी 30 करोड़ पागल बैठे हैं और उनको फंडिंग देने वाले बाहर से डोनाल्ड ट्रंप खुद फंडिंग देगा। डीप स्टेट तो पीछे उसके बाद आएगा। डोनाल्ड ट्रंप भी पैसे देने को तैयार है क्योंकि आपने उसकी ईगो को हिट कर दिया। ईगो क्या हिट करिए? आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उसको माई बाप नहीं बना रहे, उसको पूछ के कोई काम नहीं कर रहे। और जो काम वो कहता है करने के लिए वो आप करते नहीं है क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट में वो आता नहीं है। ये गोरों को समझ नहीं आता, इसलिए आपसे 36 का आंकड़ा है और मोदी की जान खतरे में है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बहुत समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मोदी जी को जानते हुए कि जो वो इंडिकेशन देते हैं वो पहले इंडिकेशन दे देते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि मैं झुकने वाला तो हूं नहीं, ना आपको झुकने दूंगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी पर्सनली, मैं पे करने को तैयार हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ये मौका चूकने वाला नहीं है, ये याद रखना आप। वो पर्सनली इस चीज को देख रहा है। इट इज टेकन इट एज अ ईगो, क्योंकि जब उसने बोला कि पाकिस्तान भारत के युद्ध को मैंने रुकवाया है, आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला इसका कोई रोल था ही नहीं, ना हमने पूछा। और इसका तो फोन भी और इसके मंत्रियों का फोन भी हमने नहीं उठाया क्योंकि हम बिजी थे युद्ध में। पाकिस्तान ने भीख मांगी, रहम की, हमने रहम दे दिया। इनका कोई रोल नहीं था। आपने दुनिया को बताया ये झूठा मक्कार आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, ये हर रोज झूठ बोलता है। और अगर उसने झूठ बोला था तो उसका प्राइस क्या पे कर रहा है? वो हर रोज उसको बोलना पड़ता है मैंने युद्ध रुकवाया। झूठ को बार बार बोलना पड़ता है, सच एक ही बार बोला जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बुक है आर्ट ऑफ डील मेकिंग, उसके अंदर उसकी लाइन है एक, आप जाके पढ़ लेना, कि जब आप झूठ बोलो कभी यू टर्न मत लो, उसको बोलते जाओ, बार बार बोलो ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि यही सच है। और यही आर्ट ऑफ डील मेकिंग है। वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और आपने उसकी ईगो को इतनी बुरी तरह से तहस नहस किया है कि जैसे ही मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, उसके कुछ दिनों के बाद आपके ऊपर टैरिफ का तलवार लटका दी गई है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा लॉस होगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का, कि मोदी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। आज
भारत के अंदर कोई कांग्रेसी होगा, कोई बीजेपी होगा, कोई हिंदू मुसलमान है, कोई नॉर्थ साउथ है, ये इकट्ठा होने का टाइम है। क्योंकि अगर अब बटे तो काट दिए जाओगे, और इंक्लूडिंग मोदी ऑल्सो। तैयारी उनकी पूरी है। आपकी तैयारी क्या है? आज अमेरिका के अंदर जो भारतीय हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को बोल दिया, मागा सपोर्टर्स को, कि इनको भगाओ यहां से। इंसल्ट उनको करनी उन्होंने सड़कों पे शुरू कर दी है। गो बैक टू इंडिया। योर गवर्नमेंट इज नॉट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस। गो बैक टू इंडिया। क्या कर रहे हो यहां पर? इंसल्ट उनको सहन करनी पड़ रही है। उनको ये नहीं पता कि ये नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, वो हिंदू है, मुसलमान है, उनके लिए आप इंडियन हो। आप अमेरिका में जाकर, बाकी के कंट्रीज में जाकर आप इंडियन हैं। भारत में ही स्यापा है। कभी आप नॉर्थ इंडियन बन जाते हैं, कभी आप साउथ इंडियन बन जाते हैं, कभी आप बोलते हैं यार मैं तो आईआईटी से पढ़ा हूं, बाकी तो मेरे सामने कुछ नहीं है। आपको मल्टीपल लेवल्स पर डिवाइड कर दिया गया है भारत में, नॉट इन फॉरेन कंट्रीज। वहां पर उनके लिए आप सिर्फ भारतीय हैं, और आपको धक्के मारकर वो बाहर निकालने की प्लानिंग करके बैठे हैं। आपको वहां से निकाला जाएगा और भारत में आपको जीने नहीं दिया जाएगा अगर मोदी जी हट गए। ये इंडिकेशन आपको देने के लिए आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग, और मोदी जी ने ये इंडिकेशन खुद दिया है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।